नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.4 के बारे में बात करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। देखिए, स्क्वायर रूट हमने इससे पहले भी निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी निकाले हैं, लेकिन अब हमें किससे निकालना है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालना है। तो ए पेपर में वो हमें लिख के देगा कि भाई आपको जो स्क्वायर रूट निकालना है वो डिवीजन मेथड से निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है, ये लिख के देगा। अगर उसने लिख कर नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसमें थोड़ा सा स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए कि किस नंबर का क्या स्क्वायर होता है, तो आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मैंने कुछ सवाल ऊपर जैसे नोट किए हुए हैं, जैसे कि 2304 का क्या होगा, 4489 का क्या होगा, 625 का क्या होगा, 169 का क्या होगा और 3481 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो डिवीजन मेथड से हम देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा है 2340। देखिए, बहुत ध्यान से समझ लेना, सारे सवालों की प्रोसेसिंग सेम होगी और केवल 2 स्टेप में आपका सवाल हो जाएगा। एक सवाल आप लोग ध्यान से समझ लें, आप बाकी सारी सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 2304 हमने लिया तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, बाय डिवीजन मेथड। किस मेथड से कर रहे हैं हम, डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने लिख लिया 2304। अब देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें थोड़ा सा पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पेयर। और पेयर हमें सब कहां से बनाएंगे, पीछे से। देखिए जैसे कि 04 का पेयर बन गया, क्लियर, और 23 का पेयर बन गया। पेयर हमेशा पीछे से हम शुरुआत करेंगे, क्लियर। तो 04 का एक पेयर है और 23 का एक पेयर है, हमारे पास यहाँ 2 पेयर बन गए। अब देखिए, अब डिवाइड करना हमें आता है 23। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है, ध्यान रखना है, नंबर का स्क्वायर लेना है, नंबर नहीं लेना है, नंबर का क्या लेना है, स्क्वायर। ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो 23 से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। डिवाइड में भी हम ऐसे ही करते थे, डिवाइड में भी करते थे ना ऐसे। तो फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है कि नहीं होता। देखिए 4 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 4 का स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ ऊपर 4 लिख देंगे। 16 लिख दिया। 5 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया, 5 का अगर स्क्वायर लेते तो 25 हो जाता और जो कि 23 से क्या होता, ज्यादा होता। ठीक है, इसलिए हमने 4 का स्क्वायर लिया है। ठीक, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16 हुआ। अब डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, फिर इसमें भी हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 23 में से 16 जाएगा तो 7 बचेगा। और देखिए अब पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, अकेला 0 नीचे नहीं आएगा, पूरा का पूरा पेयर को हमने नीचे लिख लिया और अब हमारा नंबर बन गया 704। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो 4 था ना, 4 का हम जस्ट क्या कर देंगे, अब डबल कर देंगे। तो 4 का डबल क्या होता है, 8 हो गया भाई, 8। 4 का डबल 8 हो गया। अब एक बात और देखनी है, हमारे पास नंबर क्या है, 704। अब हमें यहां पे ऐसा नंबर लेना है, उस नंबर का हम इस नंबर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें। जैसे समझो, मान लीजिए जैसे 8 है, 8 पे यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो 4 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कोई नंबर मुझे यहां मिलेगा। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर मुझे मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे मैंने 7 लिया, तो 7 से ही मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है पूरे नंबर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो 704 आ जाए और ये पूरा कट जाए। अब इसमें हम देखिए 1 से लेके 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं ना, है ना, 0 भी रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो 704 है इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है। यूनिट डिजिट नंबर इसका 4 है। तो बताइए 4 कौन कौन से नंबर में आता है,
4 हमेशा ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 से मल्टीप्लाई करने पर ही 4 आता है। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। बाकी और कोई नंबर का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा, अलग आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 लूंगा तो आप मुझे बताइए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 आएगा, तो आप 1 नहीं ले सकते। 2 आप ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आप बताइए 2 आपने रखा तो ये कितना आएगा 164 और ये क्या है 704। बात समझ में आ रही है। और एक बात और ध्यान रखना, ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, तो सारे के सारे हमें यहाँ पे भी क्या लेने हैं, इवन ही नंबर लेने हैं। 3 से नहीं आ सकता, 5 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 नंबर लेंगे, बात समझना, 6 तो देखिए यहाँ पर भी 6 है और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो यूनिट डिजिट नंबर क्या आता है, वो 6 ही आता है। लेकिन हमारा यूनिट प्लेस नंबर क्या है 4 है। 7 से आप कर नहीं सकते। अब 8 लेके देखते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करो जरा। 8 जब कितना होता है 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 8 64, 64 और कैरी 6, आप देखिए आ गया 704। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा फिर 8। तब 8 यहाँ लिया है तो 8 ही हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करोगे 8 का तो ये आएगा 704 और बस सॉल्व हो गया। तो 2304 का जो स्क्वायर रूट नंबर है वो क्या है 48। क्लियर। और यही आपका क्या है आंसर है। मैंने इसमें केवल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बार बार क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। आसान बिल्कुल भी नहीं होता, आपको बार बार यहां देखना है। अगर आपको ये यूनिट प्लेस देखना आता है तो आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे ये भी देखें कि भैया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर होगा तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से, ऑड नंबर के यूनिट प्लेस से क्या करें मल्टीप्लाई करके देखें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको एक एक करके नंबर रखने पड़ेंगे। पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे। इससे क्या हुआ, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। देखिए 6 to 5 दिया हुआ है। अब देखिए पीछे से बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया 25। अब देखिए 6 अकेला रह गया अकेला। तो अब किस नंबर का मल्टीप्लाई, किस नंबर का स्क्वायर लेके 6 से ज़्यादा नहीं हो, तो कौन सा नंबर है वो 2 का क्या होता है 4 होता है। 3 का क्यों नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 हो जाएगा। 9 जो होगा क्या होगा 6 से ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। माइनस किया तो क्या आएगा 2 आ गया और 25 को नीचे लिख दिया। अब हमारा नंबर क्या हो गया 225, राइट। 2 का डबल क्या होता है 4, 2 का डबल क्या हो गया 4 लिख दिया। अब ये 2 to 5 लाना है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 है ना, और 5 हमेशा 5 के स्क्वायर में मिलता है, 5 × 5, ठीक है। तो इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें सीधा 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये 45 हो गया ना आपका। तो 45 × 5 आप करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 25। आप देखिए तो आप मुझे बताएं 6 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, और वैसे भी हमें मालूम ही होता है। तो 5 वाले में तो कोई समस्या है नहीं, 5 में 5 ही आता है। और देखिए ये इवन, ये आपका 5 ऑड नंबर भी है, तो आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। बहुत इजी है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अगला सवाल आप मुझे करके बताएं और कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।